श्री केशव दंडोती जी। ये श्री गोवर्धन की परिक्रमा, दंडोती परिक्रमा किया करते थे। देखो भाई, बड़ी निष्ठा लोगों में होती है। अब हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में देखते हैं अपार निष्ठा। कामदगिरी के परिक्रमा में देखिए दंडोती परिक्रमा करते हुए, गोवर्धन जी की परिक्रमा में, और वहां की बात है अयोध्या जी में। कई बार अयोध्या जी में हम लोग देखते हैं कि दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे ऐसे पाए गए देखे जाते हैं, और दंडोती परिक्रमा भारी, शरीर भी भारी है, ऐसा नहीं हल्का शरीर से भी नहीं, और गृहस्थ परिवार से दंडोती परिक्रमा ऐसे देखे गए हैं। तो मन में बड़ा भाव आता है कि देखिए इनके हृदय में धाम के प्रति कैसी अपार निष्ठा है, धाम के प्रति अपार निष्ठा है। दंडोती परिक्रमा, तो श्री केशव जी जब दंडोती परिक्रमा करते थे तो इनका नाम ही हो गया दंडोती बाबा। अच्छा, साधु महात्मा में जिनका जो व्रत हो, जैसे मौन रह लिए तो मौनी बाबा हो गए, फलहार कर लिए कोई दिन तो फलहारी बाबा हो गए, धुनी ताप लिए तो त्यागी बाबा हो गए, तो वैसे ही जटा रख लिए तो जटा बाबा हो गए। तो इस प्रकार से यहां पर भी है दंडोती बाबा। तो दंडोत किया करते थे। एक दिन ठाकुर जी इनके पास आ गए, कमजोर नहीं, हट्ठे कट्ठे हृष्ट पुष्ट साधु के वेश बना करके भगवान आए, और भगवान ने कहा बाबा राधे राधे। बाबा ने भी कहा राधे राधे भैया। इन्होंने कहा बाबा मैं भी आपके साथ परिक्रमा करूंगा। कहा अच्छी बात है, कर लो भैया, ये तो गंगा जी है, नहाओ। हाँ, भक्ति गंगा में नहाओ, अच्छी बात है, शुभ कर्म की इच्छा हो, बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने कहा आपके साथ परिक्रमा करूंगा, लेकिन दंडोती नहीं, मैं पैदल चलूंगा और आपके साथ नाम संकीर्तन करूंगा। कहा ठीक है, ऐसे कर लीजिए। कहा तो साथ में तो कब तक चलते रहिए। कहा चलेंगे, आपके साथ कीर्तन जो हम करेंगे। कहा ठीक है। तो करते क्या है, जब ये केशव जी दंडोत करते हैं, परिक्रमा के लिए दंडोती करते हैं, तो ये जो हट्ठा कट्ठा जो मजबूत साधु हैं हृष्टपुष्ट, ये उठाकर आगे खिसका देते हैं। तो ये बेचारे फिर उठ के पीछे आ जाए, फिर दंडोत करे, फिर उठा के आगे कर दे, खिसका दे। है बड़े मजबूत, आराम से उठा के आगे कर देते हैं। तो केशव जी को बड़ी गुस्सा आई। कहा तू कौन है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, मेरी परिक्रमा को खंडित करने आए हो। और तुम्हारी बुद्धि में अधर्म है, बताओ। अरे तुमको जाना है जाओ, और मैं परिक्रमा करो, मेरी परिक्रमा क्यों खंडित करते हो। तो बाबा ने कहा मैं अधर्म कर रहा हूं, तुम अधर्म कर रहे हो। वो अकड़ गए वे भी। तो केशव जी ने पूछा मैं अधर्म कर रहा हूं, कैसे अधर्म कर रहा हूं। इन्होंने कहा देखो, पृथ्वीपति भगवान है, वसुधा भूधर की नारी है, जो पृथ्वी का धारण करता है, भगवान की नारी है पृथ्वी। और तुम रात्रि के समय पृथ्वी का आलिंगन कर रहे हो, प्रणाली का आलिंगन कर रहे हो, यह धर्म नहीं कर रहे हो। तो केशव जी ने भी तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा सुनिए, मेरी माता है पृथ्वी, मेरी माता है पृथ्वी, मैं इनकी गोदी में खेलूं, इसमें क्या दोष है। तब भगवान चुप रह गए और मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा दिए। फिर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो केशव जी ने कहा अरे प्रभु आप बड़े लीलाधारी हो, बताओ इतना सब कुछ करके तब प्रकट होते हैं आप। कहा तो बिना परीक्षा लिए प्रकट हो जाना भी तो ठीक नहीं है। इस प्रकार से भगवान उनको दर्शन दिए। इसके बाद चर्चा है श्री कुंभनदास जी महाराज के पुत्र चतुर्भुज दास जी की। कुंभनदास जी के 6 बेटे हुए।
तो 6 में से 5 ऐसे हुए कि घर गृहस्थी में लगे रहते थे, वो एक बार भी राम श्याम नहीं करते थे, भजन नहीं करते थे, संतों की सेवा भी नहीं करते थे। और एक जो बेटा था कृष्णदास, वो भगवान की गैया थोड़ा चरा दिया करते, वो भी भजन नहीं करते थे, भगवान का गुण नहीं गाते थे। एक दिन कुंभनदास जी महाराज उदास बैठे थे, बड़े उदास थे। तो ठाकुर जी ने पूछा, श्रीनाथ जी, क्योंकि कुंभनदास जी और ये सब भगवान के विशेष प्रिय भक्त हैं, तो कुंभनदास जी से ठाकुर जी ने पूछा कि बताइए आप उदास क्यों हैं? तो कुंभनदास जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि ऐसे भक्त मिले कि 8 याम उसका सत्संग मुझे प्राप्त होता रहे। 8 याम का मतलब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हमेशा सत्संग प्राप्त होता रहे। लेकिन ऐसा भक्त मुझे हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं। और कहने के लिए 5-5 6-6 बेटे, लेकिन कोई काम के नहीं है। और एक बात बताऊं प्रभु, सही तो यह है कि मैं बेटा उसको मानता ही नहीं। जो न भगवान के वो न मेरे काम के, तो वो आपके नहीं इसलिए मेरे काम का नहीं, मैं उसको बेटा मानता ही नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं। सत्संग का ही फल है कि मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं, आपके साथ खेलता हूं, खाता हूं, अपनी बात बताता हूं, आपकी बात सुनता हूं, नित्य आप गोदी में खेलता हूं, और फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ? बताइए, 5-5 6-6 बेटे हो गए और मैं आपके साथ हमेशा खेलता खाता हूं, फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ? जो आप कह रहे कि नहीं मुझे एक ऐसा भक्त होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए भक्त, जो 8 पर मेरे साथ सत्संग होता रहे उनके साथ। तो कुंभनदास जी ने भी बड़ा सुंदर तर्क रखा। देखो भाई, भक्त का भी तर्क बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि उनका कुतर्क नहीं सुतर्क होता है। भगवान ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि आपके मन में संतोष क्यों नहीं हुआ, आप असंतुष्ट क्यों हैं? तो कुंभन कहई सज्जन संग ही ना, तुम में कहो किसने चित दीना। प्रभु आप बताइए कि सत्संग के बिना कौन ऐसा है जो आप में चित लगाया है? आप बताइए। क्योंकि जो नहाई चाहे यही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। बिना सत्संग के, बिना संतों की कृपा के कोई भी भगवान में मन नहीं लगाया आज तक। जिनका मन भगवान में लगा है उन्होंने कभी न कभी कहीं न कहीं संतों का संग जरूर किया है। और यदि उनका सत्संग मिल जाए जीवन भर, तो फिर क्या कहना है? तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुखलव सत्संग। अब मोहिभा भरोसा न मनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कुंभनदास जी ने कहा, आप बताइए कि बिना सत्संग के आप में किसने मन लगाया? किसी का उदाहरण दीजिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा भक्त मिले, ऐसा संत मिले परिवार में ही, कि दिन रात हमेशा सत्संग होता रहे, 8 याम। जो मैं कहूं वे सुने, वे जो कहें मैं सुनूं, केवल आपकी ही चर्चा हो। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। ये होना चाहिए, ऐसा न हो कि प्रपंच की बातें हो। यदि परिवार में कोई ऐसा सदस्य मिल जाए कि हमेशा भगवत चर्चा के प्रेमी हो, और वे भी कहे आप भी कहे, तो समझ लो सबसे बड़ा सत्संग तो घर में ही मिल गया। श्री कुंभनदास जी ने कहा कि साथ ही रहो पर यदि संग नहीं, तो जीव तुमको लखी ना सकहीं। यदि जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तो आप साथ में रहते हुए भी आप पहचान में नहीं आ सकते हैं। ठाकुर जी को हंसी आ गई। ठाकुर जी ने कहा, आप जैसा पुत्र चाहते हैं, जैसा भक्त चाहते हैं, आपको प्राप्त होगा अगले साल।
10वें महीना में वैसे ही मिल जाएंगे आपको। कहा, ठाकुर जी ने कहा, श्रीनाथ जी ने कहा, वो पुत्र ऐसा होगा वो केवल आपका ही सुनेगा और अपना सुनाएगा, केवल भक्ति करेगा और कोई उसमें जीवन में नहीं रहेगा। कहे तो बड़ी अच्छी बात हो गई। भगवान ने कहा, कुम्भनदास जी तो चलिए फिर खेलें, अगले साल आपके पुत्र आएंगे ना, चलिए खेलने चलते हैं। कहा ठीक है चलिए। दोनों खेलने के लिए गए। बढ़िया आनंद आ रहा है, जैसे गोविंद सखा है, कान्हा जो सोपच है, तो इस प्रकार से तमाम ऐसे हैं जो सबके साथ ठाकुर जी खेलते हैं। 10 महीने बीतने लगे, अब 10वें महीने आ गए। योग आया तो श्री कुम्भनदास जी सोच रहे हैं कि अब मेरे घर में एक महान भागवत आने वाले हैं, संत आने वाले हैं। तो ठाकुर जी ने कुम्भनदास जी को बुलाया, कहा सुनिए इधर आइए मेरे पास। कहा क्या आदेश है? कहा चलिए अब आपके घर में संत आने वाले हैं, इस खुशी में चलते हैं माखन चुरा के खाने के लिए। कहा ठीक है चलिए चलते हैं। तो गए माखन खाने के लिए और किसी गोपी के घर में दोनों चले गए। अब श्रीनाथ जी, ठाकुर जी, कुम्भनदास जी दोनों चले गए। घर खाली था, सन्नाटा था, ये दोनों चले गए। छीके पर बढ़िया पात्र में, मटका में माखन रखा हुआ था, उतार लिए, दोनों पाने लगे। जब पाने लगे, छीके पर की मटकी से माखन उतार के जब खाने लगे, इसी बीच हुआ क्या, ठाकुर जी का पीताम्बर खुल गया। अच्छा दोनों हाथ से पा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं हम भी पा रहे, तुम भी पाओ। कुम्भनदास जी का दोनों हाथ लगा, इनका भी दोनों हाथ लगा है, पीताम्बर खुल गई। अब जानो धोती खुल जाए, पीताम्बर खुल जाए तो एक बड़ी शर्म वाली बात है। तो खाने लगे कुंभनयो मुरारी, गाछूटी पीताम्बर नाथ केरा। तो ठाकुर जी तुरंत 2 भुजा प्रकट किए और पीताम्बर को नीचे गिरने नहीं दिए। तुरंत 2 भुजा और प्रकट कर लिए, चतुर्भुज हो गए और दोनों भुजा से पीताम्बर कस दिए, फिर दोनों भुजा गायब कर दिए। कुम्भनदास जी ने देखा, करे वाह बहुत बढ़िया आपका काम है। तुरंत चतुर्भुज हो गए। देखिए कथा संतों की भी है। एक सिद्ध कोटि के संत थे, एक सिद्ध कोटि के संत थे, बढ़िया रसोई बनाए और ठाकुर जी का भोग लगा। संत लोग पंक्ति में बैठे तो वे पंगत परोस रहे थे और पंगत परोस रहे थे। उसी समय में उनके अचला खुल गया, उनका अचला खुल गया। अब एक हाथ में महाप्रसाद के पात्र लिए, दूसरे हाथ से परोस रहे हैं, अचला खुल गया। अब क्या करें, वो आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, पीछे जाएंगे जा भी नहीं तो नीचे जाएगा अचला वो। तो तुरंत 2 भुजा और प्रकट किए, तुरंत अचला कस लिए गए। तो सब लोगों ने कहा वाह महाराज, सब प्रणाम किए। प्रणाम किए, उन्होंने अपनी शाखा अलग कर ली। कैसे? तो शिष्यों ने कहा गुरुजी अब आप चतुर्भुजी हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, उनका तिलक चतुर्भुजी है। कैसे चतुर्भुजी तिलक है? कहा चतुर्भुजी तिलक इस रूप में है कि वो श्री नहीं लगाते हैं, केवल सफेद 2 लगाते हैं, वो चतुर्भुजी महाराज है। तो इस प्रकार से उनका अपना है सिद्धि प्रसिद्धि हो गई। चतुर्भुजी तिलक अलग है, लश्करी तिलक अलग है, बिंदी तिलक अलग है, सब अलग अलग ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा सब श्री संप्रदाय के अंतर्गत है। जो नहीं जानते हुए कहते हैं चतुर संप्रदाय, माने एक श्री संप्रदाय, एक बिंदी संप्रदाय, एक लश्करी संप्रदाय, एक चतुर्भुजी संप्रदाय, ऐसा कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं साहब, श्री संप्रदाय है, तिलक अलग अलग है। तो कुम्भनदास जी ने उस दृश्य को देखा, कहा बहुत बढ़िया आप है। इसके बाद दोनों वहां से तब चलने लगे, कब जो गोपी के आने का हाट मिला। गोपी आ रही है। ठाकुर जी ने कहा गोपी आ रही है। दोनों देखने लगे रास्ता किधर से निकले हम।
तो जो मुख्य द्वार है वहीं गोपी डंडा लेकर खड़ी हो गई, निकलो आज मारूंगी जरूर दोनों को। अच्छा, गोपियां भी विलक्षण है, माखन रख करके रात्रि भर भजन करती हैं कि आइए कन्हैया आइए, माखन खा के जाइए। जब आते हैं तो डंडा लेकर खड़ी हो जाती हैं गेट पर। ये उनका प्रेम है, प्रेम में बुलाती हैं और प्रेम में ही मानने के लिए खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से मुख्य द्वार पर ही खड़ी हैं। तो कुंभनदास जी ने कहा, कहां से भागोगे, रास्ता कहीं नहीं है, जाओगे कहां से, यहाँ कई भुजा प्रकट करोगे आप। कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पुराना खिलाड़ी हूं और पुराना चोर हूं मैं, और तस्करा नाम पतये नमः, ओम तस्करा नाम पतये नमः। तो चोरों में सरदार ठाकुर जी माने जाते हैं। कहे हमारा पुराना खेल है ये, द्वापर से मैं खेल खेलते आया हूं, तो कलयुग है। फिर क्या किए, ठाकुर जी तुरंत दूध रखा था बगल में, मुंह में दूध भर लिए और मुंह में दूध भर करके कुंभनदास जी से कहा, आइए चलिए चलते हैं। इशारा किया, मुंह में दूध भरे हुए हैं। और इसके बाद जैसे द्वार पर आए तो गोपी देख रही है, अब जाओगे कहां से, देख रही है तो फिर मुंह में दूध भरा हुआ है, तुरंत कुल्ला जैसे करते हैं, कुल्ला कि जैसे दूध का फुहारा उनके मुख पर छोड़ दिया। अब वो दूध जब उनके आंख में गया और नाक में गया, मुंह में गया, और बेचारी जब तक संभलती तब तो दोनों गायब हो गए। ये लीला लय दूध कुल्ला पीच का चलायो, आई सखी के मुख पे गिरायो। कुल्ला के पिचकारी से उनको परास्त कर दी। इस प्रकार से निकल के भाग आए। ठाकुर जी मंदिर में गए, कुंभनदास जी अपने घर गए। अब कुंभनदास जी बार बार यही सोच रहे कि वाह, हमारे ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, हमारे ठाकुर जी चतुर्भुज हैं। इसी बीच सूचना ये मिली कि पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र का जन्म हुआ। मन ही मन गुनगुना रहे थे, क्या, आनी हरि पाए ही नीके, चोरी चोरी दधी माखन खायो, गिरधर दिन प्रति ही के, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदर, ये ठाडे पे पी के, अब कैसे जयत घर आपने, भाजन फोर दूध दधी घी के। उसी भाव में गुनगुना रहे हैं श्री कुंभनदास जी। इसी बीच सूचना मिली, आहा, बेटे का जन्म हुआ। गीत पूरा हुआ, बेटे का जन्म हुआ। तो मन में जैसे गुनगुना रहे थे चतुर्भुज चतुर्भुज, तो कुंभनदास जी के मुख से निकला, आहा, जय हो। लीला चतुर्भुज ये रमी रहे थे, झरने बने दो चख बह रहे थे, आए चतुर्भुज को दास आयो। कुंभनदास जी के मुख से सहसा निकला कि चतुर्भुज जी का दास आ गया, अब तो आनंद आ जाएगा। और सत्संग के लिए प्रभु ने इनको भेजा है। बड़ा आनंद आया, पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। मन ही मन सोचते हैं कि कब ये लड़का बड़ा हो, कब ये बालक बड़ा हो कि इनके साथ मेरा सत्संग शुरू हो जाए। ऐसा सोच ही रहे थे। 11वें दिन ही कुंभनदास जी ने उस बालक को लेकर के श्री विठलनाथ जी के चरणों में प्रणाम करवाया। कहा, गुरुजी, ये 11 दिन का बालक है, आपका चेला, इसको अच्छा शिष्य बनाइए, इनके साथ मेरा खूब सत्संग होगा। श्री विठलनाथ जी ने जब देखा कुंभन का बेटा, तो कहा, अरे ये तो चतुर्भुज ऐसे लगते हैं, चतुर्भुज दास। तो कुंभनदास जी बड़े खुश हुए, कहा, वाह, जैसा मन में सोचता हूं वैसे गुरुजी भी नाम रख दिए। ये चतुर्भुज दास आ गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हरि गुरु कृपा चतुर्भुज दासा, वाणी भक्ति ज्ञान प्रकाशा। अब ये थोड़े बड़े हुए थे, पिताजी से बोलने लगे, राधे राधे बोलने लगे। तो चतुर्भुज कुंभनदास जी बड़े खुश होते, वाह, लाला मेरा बढ़िया है,
अभी देखो, जब बोलता है राधे राधे ही बोलता है। और इतना ही नहीं, जब तक ये गुरु जी को देखता नहीं है दूध नहीं पीता है। ठाकुर जी को बिना देखे दूध नहीं पीता, रोता रहता है। ये अच्छा है। औरों के लिए प्राकृत शिशु है, साधारण शिशु है, लेकिन इनके लिए ये तो महान भागवत है। नित्य चतुर्भुज दास कुंभन दास जी का बेटा ठाकुर जी को दर्शन करता है। अभी दांत नहीं जमा है, लेकिन जैसे देखता है किलकारी मारता है और आंखों से प्रेमाश्रु गिराता है। बड़े हो गए, धीरे धीरे बड़े हुए तो ठाकुर जी इनके साथ खेलना शुरू किए, कुंभन दास जी के बेटे के साथ। कभी कभी इशारा कर दे, कुंभन दास जी से कह दे सुनिए यहीं छोड़ दीजिए, आप जाइए घर, तो वहीं छोड़वा ले। ठाकुर जी इनके साथ खेल खेले। एक दिन अभी कुंभन दास जी का बेटा चतुर्भुज दास छोटा ही है, तो ठाकुर जी इनको लेकर गैया चराने चले गए। गैया चराने चले गए तो कुंभन दास जी आए, खोजने लगे कहाँ गया चतुर्भुज दास, कहाँ गया। बहुत खोज किए, मिला ही नहीं, कहाँ गया। अभी छोटा है, कहाँ खो गया पता नहीं। तो गुरुजी से आकर के पूछा, गुरुजी मेरा बेटा कहीं खो गया, पता नहीं चलता कहाँ गया वो। तुरंत उन्होंने आंख बंद किया और ध्यान करके देखा, कहा कुंभन क्यों चिंता करते हो, वो तुम्हारा बेटा भगवान का पार्षद है। वो विशाल जो शाखा था ना द्वापर का, वही अवतार लिया है। उनकी चिंता छोड़ दो, वो ठाकुर जी के साथ वन में खेल रहा है। अच्छा, कहाँ? तो कुंभन दास जी वन में देखने गए तो सचमुच खेल रहे हैं दोनों साथ में, बढ़िया खेल रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो कुंभन दास जी ने सोचा अब मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि ठाकुर जी मुझे भी और मेरे बेटे को अपना लिए। एक दिन अब कुंभन दास जी सोचते हैं कि ठाकुर जी मेरा संबंध लेकर इनको पुकारे। तो एक दिन ठाकुर जी क्या कहते हैं, अरे कुंभना के सुन मेरी, अरे कुंभना के मेरी बात सुन। इसी तरह से कहा, अरे कुंभना के सुन मेरी, चल ही संग नवनीत खवाऊं, चल मेरे साथ, मैं तुमको माखन खिलाता हूं और पहलवान बनवाता हूं, चलो। कुंभन दास जी बड़े गदगद हो गए कि हाँ ठाकुर जी ने ठीक कहा, अरे कुंभना के। तो बड़े खुश हो गए और ठाकुर जी ने कहा कुछ दिन माखन खिलाकर तुमको पहलवान बनाऊंगा। लेकर गए, चल दिए। एक ब्रजवासी घर में चले गए और वहां पर दूध दही माखन मलाई खाने लगे। इसी बीच उस गोपी की बेटी आ गई और बेटी ने देखा तो ठाकुर जी उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल चतुर्भुज दास दिखाई दे रहा है, कुंभन दास का लड़का। तो उसने कहा, अरे वो काका जल्दी से आओ, देखो कुंभना के छोड़ा आया है, सब माखन खाए जा रहा है। तो वही बच्ची थी, उसने बुलाया तो काका लिए डंडा आ गए वहां पर और ठाकुर जी गायब हो गए। बेचारे छोटे बालक चारों तरफ देख रहे हैं, ये नहीं ठाकुर जी, अब क्या होगा। बेचारे बिल्कुल साम गए, डर गए, छोटे बालक है चतुर्भुज दास जी। तो उस काका ने दो चार डंडा लगाया उनको, कहा सुनो अगले बार दिखाई दिए तो तुम्हारे बाप के सहित दोनों को मारूंगा, कभी दिखाई मत देना। बेचारा रोता वहां चल दिया। आया मंदिर में, देखा तो ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो चतुर्भुज दास जी ने कहा, क्यों जी यहाँ आके आप हंस रहे हैं, बताइए। ले गए साथ, अकेले छोड़ के चले आए आप बहुत चतुर चोर हैं, बताइए। तब ठाकुर जी ने कहा कि देख, बिना दो चार खाए पहलवान कैसे बनोगे, केवल माखन मलाई और रबड़ी और खाने से, मोटे होने से काम नहीं चलता, उसके लिए दो चार हाथ दो चार डंडा खाना पड़ता है, तब पहलवान कोई बनता है। दधी माखन तो तैने खायो,
भागी चलियो मोकू पिटवायो, अरे कहा भयो दो चारी लगायो, गोरस को स्वाद तो आयो। ठाकुर जी ने कहा क्या हुआ, दो चार डंडा लगा तो खूब बढ़िया माखन तो खाए। और कूटे पीटे मल ना बनी हो, बिना कूटे पीटे कोई मल नहीं बनता है। अखाड़ा में जब जाता है तो उसका कान टूट जाता है, तब पहलवान होता है। उठा उठा पटकते हैं उनको गेंद की तरह, तब हाथ पांव मजबूत होता है। अब कुंभनदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हाँ ठाकुर जी खूब बढ़िया से अपना लिए हैं। कुछ प्रसंग और भी है लेकिन समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।